So, bachcho, let's read this question. So, this question says two charges, 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at minus 4.500 centimeter and 4.500 centimeter, respectively, in an external field given by E is equal to 9 into 10 to the power 6 divided by R square. Calculate the energy of the system in the external field. Okay. आपको क्या बतानी है? सिस्टम की एनर्जी बतानी इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एनर्जी लिख सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए क्योंकि देखिए दिस इज द एनर्जी बाय द कन्फिगुरेशन, एक कन्फिगुरेशन के कारण। ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपके प्लेस्ड हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रहे। ऑलराइट, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किसके इक्वल होती है? दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q1 एंड Q2, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बाय द कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन के कारण दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, आर प्लेस्ड, कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखे हैं आपको रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड भी है, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड भी है, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं? चार्ज पार्टिकल आपस में तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं और साथ में उस एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड देखिए हमें फंक्शन गिवन कर रखे हैं, वहां से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर इस पोटेंशियल के कारण हमें क्या बताना पड़ेगा? एनर्जी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम देखिए U12 यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो लिख लेते हैं। कितना होगा? के क्या होता है आपका? 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2। कितना देखिए चार्जेस, तो आपका 2 into 10 to the power -6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 into 10 to the power -12, प्लस और माइनस का है तो माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या? सेपरेशन। 4.5 सेंटीमीटर और -4.5 सेंटीमीटर के 9 सेंटीमीटर के बीच की सेपरेशन है, तो 9 into 10 to the power -2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 9 से बच्चों आपका 9 कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा आपका? -4 इंटू, देखिए कितना हो जाएगा? -2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 11 हो जाएगा। 11 इंटू -12 करेंगे तो आपका 10 to the power -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको -0.40। सो दिस इज द एनर्जी, ये की एनर्जी आपकी, दिस इज द एनर्जी बिटवीन दिस टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की हम बता सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 के कन्फिग्रेशन के कारण ये आपकी एनर्जी आएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आपका मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये आपका -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। हमने इन दोनों के बीच के आपस की पोटेंशियल एनर्जी को तो कैलकुलेट कर दिया, लेकिन देखिए ये आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखे हुए हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, और इसके कारण भी क्या आएगी? इस पर आपकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए पोटेंशियल इंटू जो चार्ज है इसका। ठीक है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से देखिए पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ई इज इक्वल टू होता है आपको -dv/dr के। तो हम यहाँ से देखिए v को लिख सकते हैं -इंटीग्रेशन ऑफ EdR लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप इसको देखिए, जो पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जितना आप वर्क डन कर रहे हैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को किसी कोऑर्डिनेट्स r पर लाने के लिए। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका -e कितना दे रखा है आपको? 9 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय r² dr, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, -9 into 10 to the power 6, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों कितना आता है आपका? -1/r के खिलाएगा। और लिमिट्स देखिए पुट कर लीजिए कहाँ से? इन्फिनिटी से लेकर r तक, तो ये आपकी इन्फिनिटी, ये आपका r। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका पोटेंशियल आ गया, दिस इज अ पोटेंशियल। ठीक है, ये आपने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पॉइंट पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर से पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल जो आपकी पोटेंशियल, जो आपकी टोटल एनर्जी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किसके इक्वल होगी? आपकी U12 प्लस आपकी एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के कारण। ठीक है, अब U1 बच्चों देखिए कितनी होगी? U1 को आप देखिए फार्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बस आपको इसमें वैल्यूज रखनी है। 9 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 9 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय आर। आर क्या देखिए पहले पार्टिकल के लिए? आर नेगेटिव में नहीं लेना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखिए आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ऑलवेज आपकी एडी होगी, तो 4.5 इंटू 10 to the power -2, कोऑर्डिनेट्स आपके प्लस में लेंगे, इंटू आपका ये क्या गया? दिस इज द पोटेंशियल, इंटू आपका क्या? चार्ज। चार्ज बच्चों पहले वाला कितना है? 2 माइक्रोकूलम, तो इसको आप लिख लीजिए 2 into 10 to the power -6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका? 10 to the power +6 है तो -6 कैंसिल हो गया, 4.5 से ही आपका 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 into 4, 4 into 10 to the power 2 आएगा तो 400 आ जाएगा। कितना? 400। एनर्जी है तो यूनिट क्या? 400 जूल। ठीक है, तो ये तो आपके फर्स्ट चार्ज के कारण आ गई। सेकंड चार्ज पर देखिए आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ द फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 9 into 10 to the power 6 ऐसे रहेगा। आर, आर आपका देखिए कितना है आपका? प्लस में ले रहे हैं। ठीक है, 4.5 इंटू 10 to the power -2 इंटू आपका चार्ज, चार्ज कितना
कितना इस बार -2 माइक्रो कूलम है, तो -2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 10⁻⁶ से -6 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका देखिए कितना हो गया, 4.5 से देखिए ये सेम ही आएगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। -400 जूल, क्योंकि सारे पैरामीटर सेम ही है, तो आपका -400 जूल आ गया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज अवर टोटल एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। U12 कितना था आपका, -0.4 जूल, प्लस आपका U1 कितना था, 400 जूल, और U2 कितना था, -400। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों उसका -0.4 जूल। दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द एक्सटर्नल फील्ड। तो ये क्या हो गया बच्चों, इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा कितना, -0.4 जूल के ऊपर। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।